आपकी बहन को किससे शादी करके दी है? हाँ, इस्लाम कबूल करे थे, हाँ, तो शादी कर दिया हमसे। करे थे। जी। अभी इस्लाम पे नहीं है? हम्म। अभी इस्लाम पे है या नहीं वो? है इस्लाम पे थे दोनों अरे लोग। तो फिर रजिस्टर मैरिज को क्यों डाले? रजिस्टर मैरिज एक्चुअली क्या हुआ था, वो घर से निकल गए थे वो पहले ही। हाँ, तो वो रजिस्टर मैरिज से अप्लाई करे थे। फिर हम लोग जाके बातचीत करके सब करके क्या बोलते सो निकाह पढ़ा दिए थे। तो निकाह पढ़ा तो रजिस्टर मैरिज की क्या जरूरत है? निकाह को रजिस्टर करो ना। अब वो एक्चुअली ये फर्स्ट रजिस्टर मैरिज को अप्लाई करे थे वो लोग पहले, बाद हाँ, में निकाह का हुआ, ऐसा हाँ, हुआ। तो निकाह हुआ निकाह रिसेंटली हुआ था। तो निकाह निकाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, तो निकाह को ही कंटिन्यू करो ना। गैजेट बनाओ जो सुन्नत तरीके से, जो है वो सारा प्रोसीजर करके हाँ, सोब हो गया, वो सोब हो जामा गया। मस्जिद आई मीन जहाँ मैंने क्या बोलते हैं हज हाउस से, मैंने वो भी आ गया, बुक्स भी आ गए, सब भी हो गया। सर्टिफिकेट वास्ते भी अप्लाई और करी जब सर। ये निकाह तोड़ने का, फिर ये टूट जाएगा ना ऐसा रजिस्टर मैरिज पे। नहीं, इस्लाम पहले कबूल हो गया, कर लिए थे, हाँ सब हो तो गया था। कबूल, हाँ तो अभी ये रजिस्टर मैरिज करेगा तो निकाह किधर बाकी रहेगा? वहां तो वो गवाही हम्म। दे रहा है ना कि मैं गैर मजहबी हूँ, और तुम्हारी बहन बोल रही मैं मुसलमान हूँ, और हम दोनों अपने मजहब को फॉलो करेंगे, हमको कोई एतराज नहीं है। मुशरिक में किधर होता है बताओ मेरे को, मुशरिक से नहीं शादी? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या हुआ बोले तो फर्स्ट वो रजिस्टर मैरिज हो गई बोल के बोले थे मेरे को। नहीं, अभी डाले हैं। फिर डाले शायद। अभी अच्छा डाले अच्छा। हैं, अभी आप रोको और उनको बोलो रजिस्टर करना है तो निकाहनामा करो। ये रजिस्टर करके आगे बच्चे जानिया पैदा करेंगे। अच्छा निकाह अच्छा टूट अच्छा। जाएगा तो बच्चे जानिया हो गए ना। निकाह ही नहीं रहेगा। इस्लाम से वो इंसान जब बोलेगा मैं हिंदू हूँ, ये गवाही देके जब वहाँ रजिस्टर मैरिज कर लेगा, हमारा इस्लाम जो है, दीन जो है वो नियत पे है ना। जब इसकी नियत ही अगर हाँ वो हाँ हो हाँ। कि मैं इस दीन पे नहीं, मैं वो बोलेगा मैं हिंदू हूँ, ये बोलेगा ना, वहाँ वो लिख के दिया है ना, वहाँ रजिस्टर मैरिज में ये लिख के दिया है ना उसने अपना मजहब, वहाँ क्या धर्म क्या लिखा है वहाँ वो देखो ना रजिस्टर मैरिज में। अगर उसने वो धर्म को एक्सेप्ट करा है वापस से, तो फिर इस्लाम पे कैसा रहा? नहीं, एक्चुअली मेरे को गम्मा को क्या बोल के बोले थे कि रजिस्टर मैरिज कैसे अप्लाई कर दिए, कोई जो पहले कागज नगर में थे, वहाँ कागज नगर के लोग, हाँ, तो वहाँ पर अप्लाई करे थे बोल के बोले थे रजिस्टर मैरिज। हाँ। मगर वो हुआ नहीं हुआ, उसके बाद में हम लोग क्या करें, यहाँ घर को समझा के सब करके घर को बुला लिए। अभी तुम्हारे बस। कांटेक्ट में है वो लोग? हाँ, कांटेक्ट में है। तो आप बोलो ना उनको कि ये रजिस्टर मैरिज मत करो। तुम जब इतना प्रोसीजर किए हो सारा सुन्नत तरीके से सारा, माशाल्लाह से, जब तुमने, हाँ, प्रोसीजर और उन्होंने गैजेट कराए क्या? क्या? हाँ। गैजेट गैजेट हाँ, कराए? ग्रेजुएशन हो गया, गैजेट जॉब सब। गैजेट गैजेट हाँ हाँ नाम हाँ। चेंज कराए? नाम चेंज नहीं कराया, नाम चेंज नहीं कराया। फिर धर्म ये चेंज कराए, धर्म का नहीं, कन्वर्शन ये कराए? वो तो हो गया, कन्वर्जन हो गया, कन्वर्जन सर्टिफिकेट है उसका। हाँ तो रिलीजन कन्वर्शन सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट है ना, उसी के हाँ। ऊपर, उसी को दिखाकर आप गैजेट कराओ, और निकाहनामा जो है वो जाकर रजिस्टर कराओ। रजिस्टर अच्छा कराते अच्छा। ना वो, निकाहनामा रजिस्टर नहीं हाँ कराते? हाँ, निकाहनामा भी है, निकाहनामा भी एक्चुअली पहले क्या कराए थे, वो रिलीजन चेंज का सर्टिफिकेट कराए थे। हाँ, शहादत सर्टिफिकेट जो बोलते हैं ना। हाँ। हाँ, शहादत सर्टिफिकेट आ गया, उसका शहादत सर्टिफिकेट आए बाद हाँ, तो में अल्हम्दुलिल्लाह, फिर। फिर क्यों ये मुशरिक, फिर क्यों ये निकाह क्यों तोड़ा रहे हैं? ये रजिस्टर मैरिज करके आप निकाह क्यों खराब कर रहे हैं? ये रजिस्टर मैरिज से क्या फायदा होने वाला है मुझे बताओ आपको? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली मेरे को भी नहीं मालूम है, फिर से अप्लाई करे बोल के, मैं क्या बने, अभी लोग पहले बोले थे कि पहले ही अप्लाई करे थे बोल के बोले थे। ये जब निकाह होने से पहले अप्लाई करे बोल के बोले थे मेरे को। हाँ, तो अभी उन लोग को जाके बोलो तुमने जो निकाह होने से पहले अप्लाई किया, झूठ बोला, और अभी ये जो तुम्हारा अभी नगा है तारीख, देखो उसमें तारीख कौन सी कभी है, तो वो हिसाब से तुमने वो जाके वो अभी ये रोक दो और ये रजिस्टर। तारीख 7। कल की है, कल की, कल हाँ, की कल लास्ट की डेट है, है, कल कल फिर की से अपडेट अप्लाई नहीं करे की। शायद। हाँ 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 हाँ। कल की बोले तो कल जाना है इनको। अच्छा अच्छा अच्छा। 1 महीने का टाइम रहता है उसमें, लो 1 महीना पहले अप्लाई किए थे 7 तारीख को, समझ रहे हैं? समझ रहा समझ रहा समझ रहा। अब 1 तारीख का जो ठीक है, टाइम मैं रहता बात ना, करता हूँ उनसे। जो ऑब्जेक्शन का, वो टाइम जो है आज, कल तक का लास्ट है। कल की तारीख में जाके कैंसिल कर दो वो। अच्छा ठीक है, मैं बात कैंसिल करता करे हूँ तो उनसे। तुम्हारे को ये तुम्हारा जो निकाहनामा है इसको रजिस्टर करो, और तुम्हारा जो वो तुमने जो सर्टिफिकेट मिला है ना तुम्हारा इसका, जो तुमने जो कन्वर्सेशन का, हाँ वो हाँ। मिलाकर, और निकाहनामा और काजी का सर्टिफिकेट रहेगा वो सब मिलाकर, और जो तुम्हारा वो जो सुन्नत का किया है ना, जो खतना किया हुआ उसका सर्टिफिकेट डॉक्टर का, वो लगेगा। उससे तुम्हारा रजिस्टर हो जाएगा, तुम्हारा निकाहनामा रजिस्टर होके मिलेगा। और फिर ये अच्छा अच्छा चीजें, और जो गैजेट है ना, गैजेट के ऊपर तुम सारे डॉक्यूमेंट तुम चेंज करा सकते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, मैं उनसे बात करता कुछ कुछ उसमें अंदर ज्यादा ज्यादा प्रोसीजर नहीं है, आराम से हो जाएगा। कोई तुमने उसको जबरदस्ती नहीं की, ये सारी चीजें करा तो फिर क्यों
खराब कर रहा है, अपना सारा किया कर रहा है कि पानी में फेरा बंदा, उसको नहीं मालूम है। आप लोगों ने उसको सब बताना चाहिए ना कि ऐसे जो है कलमा जो है तू दीन से निकल जाएगा, तूने कलमा पढ़ा है तो दीन से खारिज हो जाएगा, ऐसे अमल से ये आप लोगों ने बताना, उस बंदे को क्या मालूम? उसको तो बेचारे को मालूम भी नहीं, अब शैतान तो उसके पीछे लगेगा ना। अब इतने साल उसने जो चीजें फॉलो किया तो शैतान तो उसको भड़काएगा ना, अलग अलग तरीके, उसको थोड़ी मालूम है, गुनाह कर देगा, उसको पता भी नहीं चलेगा ये काम उसने किया। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अब निकाह निकाह टूट जाएगा, वो अगर वहां पे लोगों ने रजिस्टर मैरिज किए तो ये तो बताओ, और जो अपने लोग गवाह हो रहे हैं तो उनके भी निकाह टूटेंगे, पता है आपको? ठीक है, मैं इनसे बात करता हूँ, ठीक है, फिर बात से करके बोला तुम बोलता हूँ। तुम्हारे धर्म में जा रहे हो, बोला तुम अपने अपने धर्म का हवाला देकर रजिस्टर मैरिज कर रहे हो ना भाई, तो बोला किसके लिए? दुनियादारी के लिए। फिर तुमने ये क्यों करे? फिर तुमने कन्वर्सेशन का खत्म, ये सबसे तुम जब तुम चेंज कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना 2 महीना जाएगा, और कितना दिन जाएगा चेंज होने को सब? और उसकी तो जरूरत ही नहीं है ना तुम्हारे को निकाहनामा रजिस्टर करने के लिए, तुमको गैजेट है ना तुम्हारे पास, तो उससे तुम बाद में तुम करते रहो ना तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स चेंज। एक्चुअली वो यूएस जाने वाले हैं, चल जा रहे 20 अरे तो फिर ईयर। ये बताओ ना, ये धर्म से जाएंगे तो यही धर्म से पहचाने जाएंगे और यही धर्म में मर जाएंगे, ये धर्म में मर जाएंगे, फिर कौन जाके जाके दफनाएगा? खींच के लेके आते तुम उनके पास से कि भाई नहीं हमारे धर्म का ये। ठीक है, मैं उनको बोलता हूँ वो रजिस्टर करा बोल के बोलता हूँ। मैं थिंक मैरिज सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करे बोल के बोले थे अपने यहाँ हज अरे हाउस से मैरिज की तरफ। सर्टिफिकेट, हाँ तो उसको रजिस्टर कराओ ना, बोलना यूएसए जाना भी है तो उस चीज को, निकाह को अच्छा अच्छा। रजिस्ट्रेशन कराओ, बोला निकाह नामा रजिस्टर कराओ। जी ठीक है, मैं बोलता हूँ। समझ रहे ना आप मैं क्या बोल रही? हाँ समझ गया समझ गया, आप, निकाहनामा को रजिस्टर करा बोलना है, ठीक है। हाँ आपको मुसलमान बन के जो भी प्रोसीजर करना, आप मुसलमान बने हो तो मुसलमान बन के ही सारे प्रोसीजर करो। आप घड़ी में बोलोगे मैं हिंदू हूँ, घड़ी में बोलोगे तुम मुसलमान हो, ऐसा चलेगा क्या? हाँ, फिर वापस एक्चुअली क्या कराओगे? उनको भी नहीं मालूम शायद डिटेल से समझ। अब तो ठीक ये है, मैं नहीं उनसे बोले समझा। आपको भी किधर, मेरे को लग रहा है आपको भी क्या मालूम होगा, आपको तो ये नहीं नहीं मालूम जिन्होंने रजिस्टर को डाले। नहीं नहीं मालूम, मुझे भी नहीं फिर लगा। अभी आपके पास आए हैं तो आप जाके वो रुकाओ और उनको बोलो, और क्या मदद चाहिए बोलो, ये हम लोग करेंगे, वहाँ पे है पूरी हमारी टीम है वहाँ पर हैदराबाद में, उससे आपको मदद करेगी आपको। जी ठीक है ठीक है। हाँ, आप मेरा नंबर ले लो उनसे और बात करो उधर, मतीन भाई से नंबर ले लो आप मेरा, ठीक जी है? जी जी। और अभी आपने आप कल का दिन है, अभी क्या करोगे कल आप जाके? ठीक है मैम, मैं अभी उनको अभी कॉल करता हूँ, अभी ठीक कॉल है। करो, कुछ बात रही तो मुझे कॉल करो आप, उनको लाइन पे जी लेके मुझे बात कराओ, मैं बोलती हूँ जी जी उनको। ठीक है ठीक है। हाँ, नहीं तो बोलेंगे हमारे को हमारा होने जा रहा है तो फिर क्यों रोक रहे, तो उनको बताओ कि ऐसा बात है, बोला इस्लाम और दीन की बात है, बोलना नहीं तो क्या जरूरत पड़ी है। जी जी ठीक ठीक है है, ठीक ओके, है दे ठीक है। दो मतीन भाई को दे दो। इस्लाम, ये आपने जब निकाह किए माशाल्लाह से, वो इस्लाम कबूल किया बोलते हैं आपके शौहर ने, जी। और सब कुछ जब आपका इतना प्रॉपर हुआ है तो फिर क्यों आप रजिस्टर मैरिज के लिए डाले? वो पहले डाले थे। हाँ तो आपको अभी जो निकाह है उसको रजिस्टर कराओ ना, निकाहनामा रजिस्टर कराओ ना, उसकी वैल्यू है ना। आप ओके। ये आप ये रजिस्टर, ये जो रजिस्ट्रेशन है ये स्पेशल मैरिज है ना, हम्म। स्पेशल मैरिज हाँ के तहत कर रहे हैं ना आप। हाँ वो उसका धर्म पालेगा, आप अपना धर्म पालेगी, ऐसा ना? हाँ। अब इसके वो अंदर बस फिर निकाह कैसा बचेगा? हमको क्या बोलते हैं अपना यूएस का प्रोसेस चल रहा ना, उसके लिए काम आता बोल के डाले हम लोग बस, बिकॉज आधार कार्ड वही कुछ भी चेंज नहीं करा है हम लोग कुछ भी। तो वो गैजेट कराए तो उससे आप चेंज करा लो ना। उनका वीजा एंड ऑल सब कुछ पुराने नाम पे है। अब वो यानी फिर जिंदगी में कभी नाम चेंज नहीं हो सकता, फिर अगर इसके ऊपर सारा प्रोसीजर अभी हो गया तो फिर आगे आपका फिर आपका जो आपके शौहर फिर वही नाम से रहेंगे और वही धर्म से रहेंगे, उनकी मजबूरी बन जाएगा फिर वो धर्म और वो नाम। वो वीजा 5 इयर्स का है बोल के, वो पूरा बहुत सारा टाइम नहीं है बोल के उन लोग चले जा रहे हैं अभी दिसंबर में यूएस, तो वो पूरा फिर से रीअप्लाई करना सब कुछ होना बोल के, इससे कुछ भी चेंज नहीं करे आधार कार्ड एंड ऑल। वो आधार कार्ड चेंज नहीं किए तो आगे मुझे बताओ, तो आपका रिश्ता कैसा कैसा इस्लाम पे रहेगा, मुझे बताओ। आपके बच्चे कैसा, आपके नहीं, बच्चे? अभी हम लोग हज हाउस में जाके सबमिट करना है वो। अभी एक 2-3 दिन में जाके हज हाउस में सबमिट करने वाले हैं हम लोग, शहादा सर्टिफिकेट के साथ हम लोग के निकाह की किताब है ना। हाँ लेकिन वो हासिल क्या, लेकिन वो तो सबमिट करने के बाद, लेकिन आप दुनिया में तो जो नाम से पहचाने जा रहे हो, जो नाम से चलोगे उसी नाम से आपको सारा कुछ आपको होके मिलेगा ना। आप तो यहाँ पे निकाह निकाह ही टूट जाएगा रजिस्टर मैरिज पे तो। या आप किसी मुफ्ती मौलाना से पूछो ना, वो तो मुकर रहे हैं ना इस्लाम हाँ से।
नहीं मुकर्रे ने उनको जाना है बोल के मुफ्ती साहब खुद बोले कि वो बहुत लंबा प्रोसेस रहता, बाद में करा ले सकते, अभी फिलहाल जो नेसेसरी है वो करा लो बोले। और ये जो किताबें हैं हम लोग की वो जाके हज हाउस में सबमिट करो बोले। तो वो सेक्शन 5(8) के अंदर रजिस्टर्ड हो रहा है। और ये वाला जो शादा सर्टिफिकेट के साथ हम लोग अगर ये सबमिट करेंगे तो वो मुस्लिम मैरिज में रजिस्टर होगा वो तो बोले। तो मुस्लिम मैरिज में रजिस्टर होगा तो फिर आप दुनियावी एतबार से तो आप उसकी बीवी वही नाम में और वही धर्म में कहलाओगी हाँ ना। वही रजिस्टर होगा। वो पहले तो हम लोग रजिस्टर करे बोल के वो हो गया। अभी ये वाला हज हाउस को भेजे तो उसके बाद में ये नाम पे रजिस्टर करना है हम लोग को। तो आपके शोहर को जाना है तो उनको पासपोर्ट, चलो उनका जो भी नाम से है वो उनकी मजबूरी, जाना है चलो जा रहे। रजिस्टर मैरिज की क्या जरूरत पड़ी? तुम भी जा रही हो साथ में? हाँ मैं भी जा रही हूँ। बताओ वो मेरा। है प्रॉब्लम, मेरा वहाँ एडमिशन भी कोई वही नाम पे हुआ कोई है। इस्लामिक कंट्री तो नहीं है वो जहाँ पे तुम्हारे को फैसिलिटी मिलेगी? मुसलमान धर्म में हो तुम तो उसको वो हिसाब से उसको वहाँ पर कुछ गाइडलाइन मिलेगी। वहाँ तो उसको यही नाम से रहना पड़ेगा, यही नाम से उसको बुला रहे हैं वहाँ पर, यही नाम से उसके उसको जो है वो प्रोग्रेस है, नाम नहीं धर्म से। तो अपना धर्म फिर वो कैसा, वो ना तो वो मुसलमान है करके किधर बोलेगा, ना मुसलमान है बोल के वो कहीं भी उसको कुछ किधर किधर से भी उसको मुसलमान होने की कहीं दुनिया में, यानी छुपाने के लिए दीन तो नहीं है ना, छुपाने वाला तो धर्म मजहब नहीं है ना हमारा। हाँ फिर हैदराबाद तक के लिए आपने निकाह किए थे क्या? हाँ बट अभी टाइम नहीं है बोल के हम लोग चेंज नहीं करे कुछ भी, तो ये आधार सब चीजें कार्ड तो वो आनी सब है ना। ये कुछ। तो जो आपने इतना बड़ा आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, हाँ, और शैतान को आपने एकदम यानी मात देने की जब ठानी है तो ऐसी चीजें तो आएगी। दुनिया आपके सामने मजबूरी ला के खड़ा करेगी, उसको अपने फेस करने की ताकत है बोल के आपने आगे बढ़कर ये सब किया ना। अभी आप हार मान के आखिर आपने वही कर दिया। हार नहीं मान रहे, हम लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट अभी चेंज होना बिकॉज एसएससी बहुत कुछ होता है ना। एसएससी इंटर हार्ड स्टूडेंट हम लोग को एडमिशन मिला उस चीज से सर्टिफिकेट में। अब सब भी जगह चेंज होके फिर एडमिशन लेना बहुत टाइम लगेगा ना। तब एडमिशन हो के बाद में हम लोग सब चेंज करके भेजे, उतना टाइम नहीं है ना। प्रॉब्लम वो है। और मैं भी जाएंगे तो डिपेंडेंट पे जाएंगे तो मैरिज सर्टिफिकेट होगा कैसा भी तो स्पेशल मैरिज में ही होगा। बिकॉज ये मैरिज में पूरा उनके नेम्स अलग होंगे, उनके नेम्स अलग होंगे तो वहाँ पर हम लोग को डिफरेंस बहुत सारा इश्यूज होता। ये तो हमेशा रहेगा, इसमें तो हमेशा रहेगा जब तक तुम वहाँ यूएसए में रहोगे। वो हिंदू बन के ही रहेगा ना। वो क्या बन के रहेंगे यूएसए में? आप नाम में डिफरेंस रहेगा बिकॉज हम लोग I-20 एंड ऑल जो भी वीजा है ना वही नाम पे है। अब कुछ उसको चेंज करना वीजा बोले तो वो बहुत बड़ा प्रोसेस है सर। और वहां पर वो लोगों ने आपको मदद नहीं की तो उधर पे वो लोगों ने आपको ये धर्म से यानी नहीं, तुम्हारे को अगर इसके अंदर तुम्हारे को कंटिन्यू नहीं करने मिला तो किसके अंदर? बच्चे जो होंगे तो आपके बच्चों के नाम के आगे भी तो यही नाम लगेगा ना जो पासपोर्ट में है। जो तुम्हारे हाँ मैरिज सर्टिफिकेट में निकाह नामा का नाम तो नहीं लगेगा। बच्चे पैदा होंगे तो उनके आगे नाम क्या लगेगा? धर्म धर्म क्या लगेगा? फिर वो चेंज कैसा करोगे जब इसका ही चेंज नहीं कर पा रहे हो? तो अपने बच्चों का कैसे चेंज करोगे आप? सोचो जरा। बात खाली इतनी नहीं है अभी, इतनी इतनी जल्दबाजी में तुम्हारे को टाइम नहीं है। चलो बच्चा भी अभी 1 साल में आ जाएगा, उसके बाद उसको क्या चेंज करोगी तुम? आखिरत को जरा थोड़ा सोचो। जाओ वापस से हजरत के पास, जिनके पास से आपने ये सब किए उनको पूछो मैं क्या करूं इसके अंदर। हाँ उन्होंने बोले कि अभी शॉर्ट टाइम है बोल के इतना सब नहीं कर सकते, बहुत लंबा प्रोसेस है। लोगों एसएससी में चेंज करना है, एजुकेशन सर्टिफिकेट में चेंज नहीं हो तो करना आपको, है, वो तो जब इतना जब वीजा। बताया उन्होंने, वो तो आपको निकाह भी पढ़ा देंगे वापस से। यहाँ पे निकाह टूटा भी तो वापस निकाह पढ़ा देंगे, लेकिन फिर उसके बाद में तुम जो दुनियादारी निभाओगे वो किस हैसियत से निभाओगे और बच्चे तुम्हारे किस हैसियत से आगे दुनियादारी में आएंगे वो सोच के चलो। अभी ये मजबूरी बनी, फिर वो मजबूरी बनेगी, फिर वो कंटिन्यू कयामत तक कोई मजबूरी रहेगी। कैसे चेंज करोगी? मरने के बाद कब्रिस्तान में जगह मिलनी चाहिए कि नहीं? और तुम मुसलमान रह हाँ जाओगे कैसा? नहीं 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 वो तो वो प्रूफ के लिए तो हम देखो, लोगों ने शहादत सर्टिफिकेट निकाला हाँ था वो ना। सब ठीक है, लेकिन जब जब तुम उसकी बीवी हो और वो नाम से, वो गैर मजहबी नाम से, वो जब उनका वो उनका रजिस्ट्रेशन सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके ऊपर है,
खुदा ना खास्ता आज की तारीख में अगर दोनों में से किसी को भी कुछ हो जाता है, तुम तो उसकी बीवी कहलाओगी। तुमको तो वही हिसाब से तुम्हारे को वहाँ पर सारा प्रोसीजर तुम्हारे साथ होगा। मुसलमान बोल के होगा क्या तुम्हारे साथ? बीवी जो है वो शौहर के धर्म से चलती है ना। हाँ वो तो तुम्हारे इसलिए तो फॉर अब जरूरत हो है बोल के हम लोग शहादत सर्टिफिकेट निकाल के वही अटैच कर रहे हैं हर जगह। अब और इसके उन्होंने साथ बोले कि एक शहादत सर्टिफिकेट बस है निकाह यूएसए में के तुम्हारा लिए कोई बोल के नहीं है, बोलिए। तुम्हारा कोई भी नहीं है वहाँ। तुम वहाँ पर जो जो आइडेंटिटी से जा रही हो उसमें ऊंच नीच हुई तो तुम फ्रॉड हो जाओगी। तुम्हारे शौहर के नाम से ही तुम मुसलमान थी, तुमने अब अपने धर्म में अब रहने हाँ का। और यूएस में हम लोग फर्स्ट तो मैं स्टूडेंट अलग अप्लाई करी उन्होंने अलग अप्लाई करे। बाद में जब हम लोग पूरा साथ में अगर डालना है तो हम लोग इसलिए तो वो स्पेशल मैरिज के लिए बोल के रखे। और जब पूरा चेंज होगा तब अलग चीज रहेगी लेकिन अब तो फिलहाल ये नाम से है बोल के है। स्टूडेंट नाम से जा रहे तो क्या धर्म एंड मतलब ऑल क्या हर जरूरत चीज है? हम लोग नहीं धर्म एंड ऑल ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग वो फॉलो करें। फॉलो तो हम इस्लाम ही कर रहे हैं लेकिन वो ये जो सर्टिफिकेट्स का है नाम खाली नेम का वो इशू हो रहा था और कुछ नहीं है वहाँ पर। नाम का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन धर्म का फर्क पड़ रहा है ना। धर्म के हिसाब से तुमको उनको वहाँ पर उसी हिसाब से वहाँ पर उनको दर्जी मिलेगी, तुमको भी उनकी बीवी होने के ना हिसाब से तुमको वहाँ पर दर्जी मिलेगी। और तुम्हारी औलाद को उसकी औलाद होके नाम से उसके धर्म से दर्जी मिलेगी, ये बोल रही हूँ मैं। अब वो देखो कैसा करना है। हम्म। स्टूडेंट हो ठीक है, तुम वहाँ पे तुम उसकी बीवी बन के जा रही हो ना। नहीं अभी मैं स्टूडेंट के उसमें अप्लाई करी हूँ तो खुद से जाना हूँ। तो रजिस्टर मैरिज जरूरी है अभी? ड्यू रिपोर्ट 1 मिनट। हाँ रजिस्टर मैरिज ऑलरेडी हो गया है तो उसका रजिस्टर करवा दिया हम लोग सेक्शन 5A के अंडर। हाँ तो कल बुलाए ना आपको, कल का लास्ट डेट है ना, 7/12 है ना। हाँ तो कल का है ना, कल बुलाए तो ना। वही वो कल लास्ट सिग्नेचर टाइम होगी ना, जब हम उसमें लोग जमा कराए। लास्ट टाइम जब हम लोग अप्लाई करे उन्होंने हमारा मंडल गलत लिखा था हाँ तो इसलिए हम लोग वापस से अप्लाई कर रहे थे। हाँ, तो अभी देखो, अभी तुम्हारे को अल्लाह ने एक मौका दिया है, फिर तुम वापस से वही करने जा रही हो। हाँ बिकॉज मेरे को कुछ ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे तो दिसंबर 22 उनकी फ्लाइट है वहाँ पे जाने का। तो जाने दो ना उनको। रजिस्टर मैरिज की तुम्हारा निकाहनामा है ना, बस हो गया ना, फिर क्या जरूरत है रजिस्टर मैरिज की? उसी को ही करके अरे रजिस्टर कराओ। अभी मेरा वीजा अप्रूव नहीं हुआ मेरा क्या बोलते हैं अभी वीजा इंटरव्यू है उसके बाद में अगर खुदा ना खास रिजेक्ट हो गया तो मैं डिपेंडेंट पे अप्लाई करूंगी। तो मेरा पूरा वेटिंग लिस्ट है इसलिए बोल के प्रॉब्लम है। तुमने भी क्या क्या बात बकरे। बात ये नहीं है कि हम लोग वो उसमें रजिस्टर नहीं करना चाह रहे ऐसा कुछ नहीं है। बस इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए हम लोग रखे और ये हमको भैया उस दिन अपन कहाँ गए थे वो जो उनका हुआ था सर्टिफिकेट काम में शहादत सर्टिफिकेट। सारी में हाँ कहीं मिला था। हाँ उन्होंने बोले ये इंटरनेशनल के लिए रखो यहाँ पर के लिए ये रखो बोल के बोले कि नहीं बोले तो उनका नंबर है, आप इंटरनेशनल मुझे में नंबर देंगे जामा मस्जिद के जो इमाम जिनसे बात हुई आपकी? उनका नंबर ये भैया प्रोसीजर करके बोले ऐसा हो सकता है बोल के, उनका नंबर दो, मैं पूछूं तो सही। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर वो मुफ्ती है तो बताएंगे, शायद हो सकता है हमको नहीं मालूम हो। बिकॉज इंटरनेशनल में एसएससी में नाम चेंज करना और हर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करके यूनिवर्सिटी में फिर से अप्लाई करना और वो लोग एक्सेप्ट करने में और ज्यादा टाइम लगेगा एटलीस्ट 6 मंथ या 1 ईयर लगता है। बिकॉज अगस्त में ही जाने वाले थे वो डिले हो के अभी मुझे एक बात जनवरी। बताओ, तुम 6 महीना 1 साल सबर नहीं कर सकती हो? जिंदगी भर तुम्हारा ये चीज नासूर हो जाएगी। हमकी ऑलरेडी फ्लाइट बुक हो गई वीजा सब कुछ हो गया अभी मैं खुद से रीअप्लाई करने के लिए अगर कितना सारा पैसा लगेगा। पैसा, लेकिन आखिर तो बच जाएगी, तुम्हारा निकाह तो बच जाएगा सिर्फ तुम्हारी नाम का औलादों है के। ना वही हम लोग बाद में कैसे भी चेंज करवा लेते हैं बाद उसको। में कैसा चेंज होगा? जो अभी नहीं हो रहा, इंडिया तुम्हारी कंट्री है, जो यहाँ तुम्हारे सारे लोग हैं, सब कोई करके देने के लिए तैयार है, और वो अभी कौन तुमको सपोर्ट करेगा? निकाहनामा में भी रजिस्टर करवाएंगे हम लोग ऐसा नहीं कि वो रजिस्टर नहीं हाँ तो करेंगे। रजिस्टर बट करवाओगे। इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए ये जरूरी है हमारे लिए बिकॉज वहाँ पर मैं होना है तो डिपेंडेंट पे जाना है तो आई नीड हम दोनों के नाम जो एसएससी में है वही रहना है ना वहाँ पे। फिर कल तुम और हम लोग के रजिस्ट्रेशन कल तुम रजिस्ट्रेशन पासपोर्ट में तुम कल रजिस्ट्रेशन मजबूरी के तहत करवा रही हो, चलो ठीक है। उसके बाद निकाह करवा लो, एक बार वापस दोहरा लो, ठीक है। और मुझे वो हजरत का नंबर दो, मैं बात करती हूँ। मुझे भी कुछ पूछना है ना मेरे वहाँ, क्योंकि और भी लोगों के वहाँ पे हैदराबाद की प्रॉब्लम है।
तो कुछ वो गाइड कर सकेंगे। जामा मस्जिद के जो भैया हजरत है, भैया के पास ही रहना है। हाँ मैं ले लेती हूँ उससे। हाँ लेकिन निकाह वापस से आप एक बार दुरुस्त करवा लो, समझे? ओके। जबानी करवा लो लेकिन करवा लो, लेकिन निकाह टूट जाएगा, ये सुन लो। निकाह वापस दुरुस्त करवा लो। फिर मैं भी पूछती हूँ हजरत से कि भाई ऐसा मजबूरी के तहत करने के बाद में ये प्रोसीजर करवा सकते हैं क्या? करवा तो सकते हैं बाद में, ऐसा नहीं करवा सकते, लेकिन ये चीज के बाद में तुम्हारा निकाह टूटेगा, ये मैं बता रही हूँ आपको। तुम निकाह वापस से दुरुस्त करवा लो। लेकिन ऐसा तो उन्होंने नहीं बोले कि निकाह टूटेगा और ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमने पहले ही उनको बोला था कि ऐसा ऐसा, नहीं और नहीं, वहाँ उन्होंने क्लोज देखो ना ऑलरेडी आप, दो वहाँ पे दो बार निकाह पढ़ा है। अहद अहद दो क्या दो कर रहे हो बार। देखो ना आप वहाँ पे। वहाँ आप अहद क्या कर रहे हो देखो ना। वहाँ आप अहद क्या कर रहे हो देखो ना। प्रोसेस में आप अहद क्या कर रहे हो, आपके शौहर अहद क्या कर रहे हो? वो तो इनकार कर रहे हैं ना अपने मुसलमान होने से वहाँ। फिर वहाँ बस मुसलमान होने से इनकार बोल के नहीं है, वहाँ पे आप बस नाम ये है कि मैं नहीं तो धर्म, धर्म हाँ का ये है। वही तो सेशन ना, वही तो मैनेजमेंट बात कर है। वो रही तो हूँ। कलमा कलमा भी पढ़ना पड़ेगा वापस ना, कलमा पढ़ के फिर निकाह दुरुस्त करना पड़ेगा। कलमा भी पढ़ना पड़ेगा वापस उनको। ठीक है, हम लोग के जो मुफ्ती साहब है ना, हम लोग उनसे हाँ पूछ ले कि उनसे एक बार चेक पूछिए, कर आप लेते मुझसे फिर मंगता क्या बात कराइए, मेरा नंबर ले लीजिए, आप बात कराइए, मैं बोलती हूँ उनको। अगर ये बात गलत है तो आप जब मुझे बोलो ना, कलमा भी पढ़ना पड़ेगा। जब वो मैं बोलेंगे उनसे मैं हाँ, हिंदू हूँ, मैं मेरा धर्म, ये धर्म को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर कैसा वो मुसलमान रहेंगे? वो नहीं बोल रहे हैं, बस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज हमको इंटरनेशनल ठीक है ना, सिटीजन है लेकिन और उसके बाद में कुछ आप नहीं कलमा है। पढ़ा के फिर से उनको निकाह निकाह वो लिखत पढ़त नहीं बोल रही, आप निकाह दुरुस्त कर लो, यानी वापस से पढ़वा लो। हाँ आपका हाँ, भाई भी ठीक पढ़ा है, ओके, सकता है, आपके अब्बा भी पढ़ा सकते हैं, दो गवाह लेके। ठीक है। पहले कलमा पढ़ाओ, फिर कलमा पढ़ाओ फिर निकाह पढ़ाओ, क्या दिक्कत है? और फिर लेकिन हम्म, बाद में आप निकाह नामा जो भी आप बोल रहे हैं ना प्रोसीजर, आप जो जिम्मेदारी हम्म, आपके लोग लिए है ना, उनको बोलो सारा रजिस्टर करके भेजो, और फिर वही तरीके से आप लोगों ने रहना है, दोनों भी। ठीक समझे? है, ओके। मुझे हम्म, नंबर दे देना प्लीज उनका, दे दो आपके भैया भैया को। वो आपके हाँ। पास ही है ना? वालेकुम सलाम। आजब मैं शबीना अनीस कुरैशी बात कर रही हूँ मुंबई से। जी बोलिए। मैं आपसे ये एक बच्ची के बारे में, जो मोहम्मद रियाज और ये लड़की का जो आपने निकाह पढ़ाए थे ना, मोहम्मद लड़की जो मुसलमान हुआ था लड़का, कब हुआ था निकाह? ये हुआ है, एक सेकेंड, 20 नवंबर। किधर हुआ था? आपके पास ये मुझे एक बुक मिली है, इसके अंदर आपका नंबर था हम्म। जो उन्होंने दिया है। 20 नवंबर हाँ, बच्चे का निकाह हुआ। लड़की मुसलमान है, लड़का गैर मुस्लिम है। हम्म, और वो कुछ अमेरिका वगैरह जाने का उनका प्रोसीजर चालू है, जिसके लिए लोगों ने रजिस्टर मैरिज के लिए डाले। अच्छा। तो कल रजिस्टर मैरिज है। जी तो जी। मैंने उनसे कहा कि आप ये मजबूरी काहे के लिए आई आपको? आप जब मुसलमान बनाए और इतना इतना अच्छा सा प्रोसीजर किए हो, तो आप सारा कुछ उसको जो है वो इस्लामी तरीके से सारी चीजें जो आपकी हुई है, तो आप निकाहनामा रजिस्ट्रेशन कराओ ना। आप ये स्पेशल मैरिज से क्यों जा रहे हो? वहां पर वो अपना धर्म जो है वो गैर मुस्लिम बता रहा है, तुम मुसलमान बता रही हो, तो ये दोनों का वहां पे निकाह टूट जाएगा। नहीं, मेरे को समझ, बच्चे का नाम क्या है? एक मिनट में अभी आपको बताती हूँ। लड़के का नाम है, और आपसे ही उन्होंने कहा कि आपने ही मतलब ये चीजों के लिए प्रोसीजर आपने बताया, बोली मुझे बात करा दो, तो मुझे हम्म। शायद हो सकता है कि कुछ चीजें मुझे नहीं मालूम होगी, जी। तो बोले आपसे पहले बात कर लूं। नाम क्या है बच्चे का? मालन 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 बेगम। मालन बेगम। बच्चे का नाम? न ये चौपर चौपर दानी, नवीन कुमार। नवीन कुमार। अच्छा अच्छा, नवीन कुमार। ये बच्चा अलवाल का है क्या? हाँ, हाँ। तो हमारे पास क्या है, बच्चा ऑलरेडी मेरे पास, मैं मुसलमान क्या है, उन्होंने पहले इस्लाम कबूल कर लिए थे। तो अच्छी बात है ना, इस्लाम कबूल किए तो सारा प्रोसीजर उन्होंने इस्लामी तरीके से होना चाहिए ना। उन्होंने हाँ, इस्लाम कबूल कर लिया। तो मैं क्या करा, अब उनके घर वाले माँ बाप राजी है, इनके राजी पर निकाह पढ़ाने के, तो हमारा जो प्रोसीजर है निकाह हाँ पढ़ाने का, वो मैं ये हमारे पास सिया फॉर्म्स रहते, किताब रहता गवर्नमेंट से ISO, हाँ उस पे मैं उनका इस्लाम कबूल का सर्टिफिकेट ले लिया था मैं, जेरोक्स, उसको हाँ, अटैच करके रिकॉर्ड में दे दिया मैं। वो जैसा प्रोसीजर है हम निकाह पढ़ा के दिए। तभी उसका नाम और धर्म तो चेंज होना चाहिए ना। चलो नाम नाम अपने चेंज, अगर उसने नहीं, उसमें 2 नाम रहते, इस्लामिक नाम पहले रहता और प्रीवियस नेम भी रहता उसमें। लेकिन धर्म तो अभी वो जो कल रजिस्टर मैरिज उनका हो रहा है, हाँ। उसमें तो वो अपना धर्म वही बता रहा ना जो है वो, जो नहीं, मतलब था। ये जेरोक्स नहीं दिया बच्चा, इस्लाम कबूल करे सो वो सर्टिफिकेट।
इसकी मियाद कब तक हजरत, मैं ये पूछ रही हूँ, ये मियाद इसकी कब तक, इस निकाह की मियाद कब तक? मियाँ कब तक? मियाद मियाद इसकी उम्र कितनी है इस निकाह की, ये पूछ रही मैं। नहीं वो उसका वो क्या सर्टिफिकेट वो लाइफ लॉन्ग चलेगा उसका। हजरत जब निकाह निकाह आप करा दिए, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा हम्म। इस्लाम नियत पर है ना। जी। अब वो लड़का वहां पर बोल रहा है गवर्नमेंट में रजिस्टर मैरिज में कि मैं हिंदू हूँ, और मैं, ये फिर लड़की बोल रही है मैं मुसलमान हूँ, और हम हम्म। दोनों अपना अपना मजहब पालेंगे, गलत है वो। तो निकाह टूटता या नहीं टूटता, ये बोल रही हूँ मैं। छोड़ दिया, हाँ मुर्तद हुआ था उन फिर। मुर्तद, वो तो इस्लाम से खारिज हो गया। हाँ हाँ, मुर्तद हो तो जाएगा। जब मुर्तद हो गया तो निकाह तो अपने आप ही टूट जाता। जी। तो ये बात उनको मैं समझा रही हूँ कि आप कल जाओगे तो आपका निकाह खत्म हो जाएगा जी आओ इस जी आओ। प्रोसीजर से। जी। तो आपका निकाह तो यहीं तक का चला, ये फिर वक्ती हाँ तौर का निकाह पड़ा, क्या हासिल क्या हुआ? चलो ये बेकार, प्रोसीजर। बेकार हो गया, मेहनत पूरी बेकार हो गई। जी, अब वो बोलते हैं कि ये प्रोसीजर करने हमको 6 महीना 1 साल जाएगा, और हमको अर्जेंसी में यूएसए जाना है, हमको वहां जाना है, तो अपना साल और 6 महीना बर्बाद नहीं कर रहे हैं। वो वहां चले भी गए, हम्म। के बाद में वो हम्म। लड़की को बच्चा होगा वहां पर, हम्म। तो हम्म। बच्चे का धर्म क्या लगेगा? मैं वो बच्चे को समझाया भी ऐसा नहीं करना है आगे चल के, नहीं कुछ हजरत भी नहीं। ये चैलेंज जो है ना, शैतान से करने वाले लोग होते हैं ना, ये खुद पुख्ता नहीं होते हैं। और हम्म। देखो ये तो लाजिम उन पर आजमाइश आएगी। जी आओ जी आओ। हाँ, तो अब वो उसके लिए तैयारी जब उनकी है ही नहीं। जी। हाँ, ये तो उलिया साजी से बताइए आपका इस्तेमाल हो गया। और हाँ ये क्या हुआ मैडम, यू नो ऑलरेडी घर से निकल गए थे दोनों, हाँ 2-3 महीने या 2 महीने का ही छोड़ भाग गए, एक जगह थे। तो फिर हाँ कोई मौलाना पकड़ के ऐसा नहीं रहना, गलत है, जिना है, वो जी। ऐसा नहीं होता बोल के घर उनके बात करके बच्चे को इस्लाम कबूल करा के निकाह तकमील करे थे, फिर बच्चा फिर वही हरकत कर रहा। अभी बताइए मुझे, ये हुलिया साजी से इन लोगों ने अपनी समाज में इज्जत तो बचा ली है, ये हम्म। आखिरत बचाने के लिए क्या रास्ता है बताइए अभी आप। फिर भी मैं हार गई बात करते करते, मैं बोली भाई तुम्हारी मजबूरी है, अगर हजरत बोलते हैं, हजरत हम्म। को मेरे से ज्यादा मालूम होगा दीन जी इस्लाम जी। से रुकुन, जी तो जी। मैं बोली आप कल अगर कल अगर ये होता है तो आप वापस से निकाह दुरुस्त करो, और पहले हाँ कलमा पढ़ाओ, निकाह दुरुस्त करो। जी हाँ सही ये बात मैं है, आखिर अगर में वो कल, करना से ये बोल दी, और क्या बोलूं अगर मैं। वो ये अपना ये किताब काफी है, उनको रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी रजिस्टर है ये हाँ, तो गवर्नमेंट से, उनको ये करने की जरूरत क्या है, इनको ये जरूरत नहीं है उन लोगों मैं को। बोली निकाह मत रजिस्ट्रेशन करो। वो लड़की ऑप्शन रखी है कि अगर मेरा कभी वीजा नहीं लगा स्टूडेंट पे, तो मुझे इसकी बीवी बन के जाना पड़ा, बीवी बन के हम्म। जाना पड़ा, तो तू इसकी बीवी ही कहलाएगी। और वहां पर, यहाँ तो तेरे सारे लोग हैं, तुझे हम्म। इतने सारे लोग सपोर्ट करेंगे, वहां कौन करेगा तुझे मुसलमान होने का, तेरे तेरे लिए कौन हम्म। सपोर्टर है? हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह, सही। अल्लाह अल्लाह तुमको जब यहाँ पर सारे रास्ता, और लड़की का एक बार कैंसिल हुआ रजिस्ट्रेशन, सिर्फ जी। नाम की कुछ हेर फेर, बालन बालन का कुछ गलत हो गया था लफ्ज, एक लफ्ज हम्म। से बस उसका रजिस्ट्रेशन रुक गया। अब जी। बताओ, ये तो सीधा सीधा धर्म और सीधा सीधा हर चीज इन लोगों ने चेंज कर दी, तो ये हमारा निकाह और हमारा ये इस्लाम कैसा ये रुकेगा इसके पास? जी ये हाँ जी कैसा, क्या बताइए ना, ये कंटिन्यू खारिज, रहेगा? ये खारिज हो गया निकाह फिर ऐसा करे तो। तो ये उनको आप समझाइए, मैं उनको बोल रही तो उनकी समझ ठीक है, में नहीं आ रहा है। अच्छी बात है, मैं लेकिन ये उनको एक उनका बार ना। अमेरिका चले गई, और वहां हम्म। पर इसके बच्चे होंगे, तो इसी पासपोर्ट और इसी, वहां पर इनको कौन सपोर्ट करेगा इस्लाम और दीन से, इससे वो बताइए क्या आप है, मुझे। इन लोग क्या, सिर्फ उन लोगों को दुनिया भी दिख रही, वो दीन की उतनी वो समझ में नहीं आ रहा कोई बोले तो। अगर कोई इस्लामी मुल्क होता ना, मैं मुतमईन रहती कि वहां पर इनको जी। सपोर्ट मिलेगा, हाँ। कुवैत होता है, दुबई होता है, कहीं भी, सऊदी, लेकिन ये अमेरिका जा रहे भाई हैं। निकाह कैसे पहले भी बोला था, बच्चा गैर मुस्लिम है कल के दिन पलट जाता बोल के भी बोला था मैं, फिर क्यों बोलते नहीं इतना रहते ये लोग। इतना रिस्क लेकर क्या फायदा हुआ बताइए? क्या फायदा वक्ती हुआ, तौर का निकाह बेकार मैं हो इसलिए गया। मना करती हूँ कि इनके वक्ती तौर के निकाह मत पढ़ाओ, ये हुलिया हम्म। साजी हो रही है। ये कुछ हम्म। दिन के बाद में ये लोग, चले गए ये लोग, 2 महीने अलग थे, अपार्टमेंट में रूम लेके काम का जॉब कर लेते थे, माँ बाप, फिर माँ बाप मजबूरन करना पड़ा हाँ, माँ बाप को। मैं भी वही बोल रही हूँ, अल्लाह देखो, अल्लाह ज़िना माफ करेगा, अल्लाह हम्म। हराम माफ करेगा, लेकिन अल्लाह शिर्क और कुफ्र नहीं माफ करेगा, जिसके लिए बस बस। हमको ये चीजें, हमको नस्लें देखनी, इन्होंने क्या किया वो माफी मांग लेंगे, अल्लाह माफ कर देगा। माफ लेकिन कर इनकी देना है। औलाद है कयामत तक जो चलेगी, वो किस जी नाम जी। से चलेगी, हमको उसकी फिक्र हो रही है। बस बस वही है। तो ऐसे लोगों के निकाह भी मत इंशाल्लाह पढ़ो, मैं। अगर ये लोग नहीं रुक सकते हैं, ये लोग रजिस्टर और निकाह नामा को रजिस्टर करने तक की भी इनको, अगर अगर इनके अंदर सब्र नहीं है, फिर जी जी। ऐसे लोगों को बताइए ना, इस्लाम की जिनको कदर ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी मन मुताबिक अपनी मर्जी। अरे, छोड़ देना ऐसे लोगों को, मैं आखिरत पढ़ाना को नहीं। तरजीह ही नहीं दे रहे वो लोग, आखिरत को फौकियत ही नहीं दे रहे वो सोचिए आप बच्ची, उसको। बच्ची बिल्कुल माल बेकार है वो, कितना समझाए तो आखिर में वही काम करे हम। अभी आप उनको बुलाइए, उनको बोलिए कि भाई आप जी। यहाँ तो आप चलो निकाह कल दुरुस्त कर भी दिया, अब ये वहां हम्म। जाकर जब उनसे हम्म। पूछा जाएगा, ये बोलेगा हाँ मैं हिंदू हूँ, तो भी निकाह टूटेगा।
वो बोला छूट जाता। यानी कि इस्लाम से जाएगा। हाँ, अब उसके जी लोग हाँ। उसको वहाँ ले जाके किसी रस्म में खड़ा कर दिया, उसने वहाँ पर उसकी शहादत दे दिया, तो भी वो हम्म। इस्लाम से जाता। यानी जी जी कदम-कदम पे वो जो उसको जो कंडीशन है, ये लड़की को इल्म ही नहीं है। जी हाँ। बताइए अभी क्या करना चाहिए? आपको मैं फोन करा के मैं बात कर रहा हूँ। आप बात कीजिए, फिर मुझे प्लीज़ बात जवाब दीजिए आप। जी, अच्छी हाँ, बात, मेरा नाम ठीक है। शबीना अनीस कुरैशी, मुंबई से हूँ मैं। ठीक है, हाँ, अच्छी बात। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह।